जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम, अपने आप को पाने की तड़प, ये है प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम यानी अपने आप से मिलने की बेचैनी, यानी अपने आप से मिलने की एक तड़प। पर इस प्रेम में मात्र अपना प्रिय ही दिखाई देता है, ना अपना मान ना अपमान। प्रेमी इन सबसे परे हो जाता है। महर्षि सांडिल्य वज्रनाभ को श्री राधा चरित्र सुनाते हुए भाव रस में निमग्न हो रहे थे। माना अपमान से दूर होना है वज्रनाभ, कोई छोटी स्थिति नहीं है, पर प्रेम की महिमा निराली है। वहाँ अगर अपमान से मिलता हो प्रियतम, तो अपमान ही हमारे लिए अमृत है। और यह बात भी ध्यान देने की है कि अगर मान अपमान का ध्यान है तो वह प्रेम नहीं है। चातक पक्षी मांगता है पानी, पर बादल बदले में ओले बरसाता है। पर इसके बाद भी चातक का प्रेम और बढ़ता जाता है बादल के प्रति। हे वज्रनाभ, प्रेम उसे नहीं कहते जो क्षण में बढ़े और क्षण में घटे। प्रेम तो निरंतर बढ़ने का नाम है। जैसे अग्नि में सुवर्ण को तपाया जाए तो उसकी कीमत, उसकी स्वच्छता, निर्मलता और बढ़ती है। ऐसे ही प्रेमी जितना अपमानित होता है और निखरता ही जाता है। नेत्रों में भाव के अश्रु भरकर हंसे महर्षि भी सांडिल्य। पर प्रेम करना तो एकमात्र श्री कृष्ण को ही आता है। देखो, ऐसा प्रेमी कहाँ मिलेगा। तुम्हें क्या हो गया कन्हैया? 2 दिन हो गए तुम गुमसुम से रहते हो, किसी से अच्छी तरह बातें भी नहीं करते। बताओ हमें तो बताओ, हम तुम्हारे सखा हैं। वृंदावन की भूमि में कृष्ण सखाओं ने कृष्ण से आज पूछा था, क्योंकि 2 दिन हो गए। ना ये पहले की तरह बोलते हैं, ना पहले की तरह हंसते हैं। कभी फूलों को देखते हैं, कभी मोरों को, कभी बहती हुई यमुना में त्राटक करते हैं। पता नहीं, पर मेरा मन नहीं लग रहा। ये श्रीधाम की दिव्य शोभा भी मुझे चुभने लगी है। गुंजा की माला तोड़ दी थी ये कहते हुए, या टूट गई थी। हमारी ओर देखो। मधुमंगल सखा ने कृष्ण के चिबुक को पकड़कर उठाया। अब बताओ क्या बात है? राधा नहीं आई 2 दिन से। 2 दिन हो गए हैं, उदास कृष्ण बोले। अब कौन राधा? तोक सखा ने पूछा। बरसाने की राधा, मनसुख हंसता हुआ बोला। हाँ, पर तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं बताया। बड़ी मासूमियत से बोले थे कृष्ण। हमारे सखा कृष्ण का कौन मजाक उड़ा सकता है? अच्छा ये तो बता, मिले कहाँ थे तुम दोनों? हंसते हुए मनसुख ने ही पूछा। तू फिर हंस रहा है, इसलिए मैं तुझे नहीं बताता। रोनी सी सूरत बना ली थी कृष्ण ने। अच्छा, मुझे बता, कहाँ मिले थे तुम दोनों? तोक ने सब सखाओं को हटाकर कृष्ण को बड़े प्रेम से पूछा था। बरसाने, कृष्ण ने अपनी बात बताई। अब तू बरसाने कब गया कन्हैया? परसों। सब सखा ऐसे पूछ रहे थे जैसे मनोचिकित्सक से हो ये सब। सखा है कृष्ण तो सबको चिंता होनी स्वाभाविक ही है। अरे इतना क्यों सोचते हो? पास में ही तो बरसाना है, चलो। मनसुख ने तुरंत समाधान किया। कृष्ण प्रसन्न हुए, सिर उठाकर मनसुख को देखा। क्या तुम इन सब से पूछते हो? हमसे पूछो, तुरंत समाधान है। अरे ब्राह्मण है ये, सबका समाधान करने के लिए ही तो पैदा हुए हैं। मनसुख सहजता में बोलता है। ये कुछ भी बोले, सुनने वालों को हंसी आ ही जाती है। तो पोथी पत्रा धर लिए हो पंडित जी मनसुख लाल, कि अभी मुहूर्त ठीक है, देख लो, कहीं इस नंद के सपूत के चक्कर में हम ना मिट जाए। तोक ने ये बात मनसुख को छेड़ते हुए कही। नाटक करने में माहिर है मनसुख। आंखें बंद कर उंगलियों में कुछ गिना। हाँ, शुक्र ऊंच है, इसलिए प्रेम में के लिए समय ठीक है। चलो, कृष्ण उतावले हैं बरसाने जाने के लिए। रुको, फिर रोक दिया मनसुख ने। नाक के सांस की स्थिति देखी। दाहिने स्वर चल रहा है या बायां? चल रहा था बायां, तो लौट कर मनसुख ने दाहिना स्वर चला ही दिया। ज्योतिष में स्वर विज्ञान भी है।
कोई भी कार्य करने से पहले नाक से सांस किस तरह से निकल रही है देख लो। अगर दाहिना चल रहा है तो उस समय काम पर निकलो तो कहते हैं सफलता मिलेगी, और अगर बायां चल रहा है तो रुक जाओ, चलो अब ठीक है। कृष्ण तो इस समय प्रेम रस में डूबे हैं। जैसा कह रहे हैं सखा वैसा ही मान रहे हैं। सखाओं की बातों में ध्यान भी नहीं है कृष्ण का। उनका समूचा ध्यान तो वृषभान नंदिनी की ओर ही है। चल दिए बरसाने की ओर सब सखा मिलकर। आज किसी ने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि जब कृष्ण ही नहीं खाएगा तब सखाओं के खाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और कृष्ण को भूख कहाँ, जेठ का महीना अभी अभी लगा ही है। पर सूर्य का ताप अपनी चरम पर है। बरसाने में वृषभान जी के महल के पीछे छुपे हैं। श्री राधा रानी कब निकलेगी? महल में से कोई भी जाता है आता है तो सब धीरे से बोल उठते हैं, श्री राधा निकली। ये सुनते ही टकटकी लगाकर कृष्ण देखने लग जाते हैं। अपने हृदय के धड़कन को भी रोक लेते हैं, पर नहीं, फिर उदास हो जाते हैं। पसीने से नहा रहे हैं कृष्ण। गर्मी आज ज़्यादा ही है। तभी पायल की आवाज़ आई। कृष्ण ने सुनी, वही सुगंध। अब पहचानते हैं कृष्ण? क्यों नहीं पहचानेंगे? अपने आप को ही नहीं पहचानेंगे? आगे बढ़े तो सामने से दौड़ी हुई श्री राधा अपने महल की ओर जा रही थी। कृष्ण ने देखा, वो तो जड़वत खड़े रह गए। कितना अद्भुत सौंदर्य, अलौकिक सौंदर्य! वे ठिठक गए। पर श्री राधा रानी चली गई अपने महल के भीतर। कृष्ण दौड़े, पाँव में कुछ पहने थे नहीं श्री राधा ने, इसलिए जमीन पर श्री राधा के चरण चिन्ह बन गए। श्री कृष्ण ने देखा, ओह! फिर आकाश की ओर देखा। कृष्ण की गर्मी बढ़ती ही जा रही। सूर्य की गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। नेत्रों से जल बरस पड़े। बैठ गए वहीं। नेत्रों से जल बरस पड़े, बैठ गए वहीं श्री राधा के चरण चिन्ह के पास। निकाली अपनी पीताम्बरी और चरण चिन्ह के ऊपर पीताम्बरी से छाया करने लगे। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। रूम रूम से श्री राधे नाम प्रकट हो रहा है। सखा सब आए, सब ने श्री कृष्ण को संभाला। चलो अब, हे कृष्ण चलो, इस तरह से मत बैठो यहाँ। देखो कितनी गर्मी है, सूर्य का ताप कितना है। सब सखा बोलने लगे थे। नेत्रों से अश्रु निरंतर बहते ही जा रहे थे कृष्ण के। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, सूर्य का ताप कितना है। मेरी प्यारी के इन कोमल चरण चिन्हों को कितना ताप लग रहा होगा ना। तुम जाओ, मैं यही हूँ, गर्मी लग रही है मेरी श्री राधा के पद चिन्हों को। ये कहते हुए श्री कृष्ण अपनी पीताम्बरी को फैलाए हुए ही बैठ रहे। हे वज्रनाभ, ये प्रेम की रीत है। इसे केवल ये श्याम सुंदर ही जानते हैं। ये बड़ी विलक्षण है। इसे बुद्धि से कौन समझ पाया है आज तक? ये तो हृदय में खिला हुआ फूल है। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि अखिल लोक चूड़ामणि दीन अपने को माने। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।